लेंगे। सबसे पहले हमें ब्लाउज का लेंथ रखना है, तो ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखे इस तरीके से 14.5 इंच पे फैब्रिक को रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, आपका जो भी ब्लाउज का लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके फैब्रिक को रखेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर का विड्थ रखनी है, तो शोल्डर का विड्थ है 6 इंच। आपका जो भी शोल्डर होगा उसका हाफ रखेंगे, मीन्स कि फुल शोल्डर का हाफ लेना है। एंड इसके बाद हम आर्मोल रखेंगे, तो आर्मोल है 6 इंच, मीन्स कि शोल्डर एंड आर्मोल मेरा 6 इंच है। तो इस तरीके से मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। एंड मार्क करने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे के साइड में भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। एंड नीचे वाली लाइन पे हमें ब्लाउज का फिटिंग रखना है, तो ब्लाउज का फिटिंग है 32 इंच, उसका चौथाई भाग हम 8 इंच रखेंगे। एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। जो भी आपका ब्लाउज का फिटिंग होगा उसका 4th पार्ट लेना है एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। नीचे के साइड से फिटिंग है 30 इंच, उसका चौथाई भाग मैंने 7.5 इंच रखा है एंड 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। फिटिंग वाली लाइन को हम फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे, मार्जिन वाली लाइन को हमें मार्जिन वाली लाइन से मिला लेना है। आर्मोल पे हमें क्रॉस में इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करके राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं। आपको भी इस तरीके से मार्क करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। आर्मोल के साइड से भी हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम नेक डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। नेक का विड्थ रखा है 3.25, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। एंड 3.25 पे मार्क करने के बाद हमें नीचे के साइड में 3.5 इंच पे मार्क करना है। एंड मार्क करने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए एक डब्बा बना लेंगे। डब्बे में हमें राउंड शेप देना है, बट उससे पहले हम ब्लाउज का लेंथ रखेंगे, सॉरी नेक का लेंथ रखेंगे। तो टोटल नेक का लेंथ रखेंगे हम 10.5 इंच। तो इस तरीके से हमें 10.5 इंच पे पहले मार्क कर लेना है। एंड मार्क करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे के साइड में। एंड नीचे से हम नेक का विड्थ रखेंगे 3.25, सेम ही हमें नेक का विड्थ रखना है। एंड इस तरीके से हम स्ट्रेट में सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे वाले डब्बे को हमें हाफ में इस तरीके से फोल्ड करके मार्क कर लेना है, मीन्स कि 7 है तो 7 इंच का हम 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। एंड बाहर के साइड में हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर वाले डब्बे में हमें राउंड शेप देना है, तो यहाँ पे मैं कर्व स्केल की हेल्प से राउंड शेप दिया है, आप हाथ से भी राउंड शेप दे सकते हैं। अब हमें नीचे वाले डब्बे में मार्क करना है, तो हाफ इंच के गैप पे मैंने जो मार्क किया है वहाँ से हमें तिरछे में अनफोल्ड के साइड में यहाँ इस तरीके से कोने को मिलाते हुए तिरछे लाइन ड्रॉ करनी है। एंड ऊपर के साइड में हम अनफोल्ड के साइड से हाफ इंच के गैप पे रखते हुए तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन के लिए मार्किंग कर ली है। नेक की सेम एज इज मार्किंग हमें फैब्रिक के दूसरे साइड पे करनी है, तो फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एंड अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद हमें डिज़ाइन को इसके ऊपर छाप लेना है। अब हमें फैब्रिक को सीधी साइड में पलट कर नेक की सेम एज इज मार्किंग हमें फैब्रिक के दूसरे साइड पे कर लेनी है। इस तरीके से मैंने दूसरे साइड पे नेक की सेम एज इज मार्किंग कर ली है। अब हमें इसी के साइज के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है, तो मेन फैब्रिक को भी मैंने कट कर लिया है। बेस वाले फैब्रिक को हमें बैक बीच से कट कर लेना है एंड मेन फैब्रिक को भी हम बीच से कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक को राइट साइड पे रखना है एंड बेस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। तो बेस वाले फैब्रिक को हमें मार्किंग के साइड से रखनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले को भी अच्छे से रख के सेट कर लेना है। एंड सेट करने के बाद हम पिन अप कर लेंगे। अब हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले हम बॉटम के साइड से सिलाई लगाएंगे। तो बॉटम के साइड से हमें हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा लेनी है, धारी स्टिच लगा लेंगे। तो किनारे पे सिलाई लगाते हुए हमें धारी स्टिच लगा लेना है। अब हमें फैब्रिक को बैक के साइड में पलट के इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो इसमें भी हम सिलाई किनारे पे ही लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे वाले पल्ले पे आई की पट्टी को अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक का 4 इंच का फैब्रिक लिया है। 4 इंच का मतलब मैंने विड्थ रखा है फैब्रिक का। तो ऊपर के साइड से हम हाफ इंच के गैप पे फैब्रिक को फोल्ड करेंगे
एंड डबल फोल्ड करके हमें ब्लाउज के नीचे के साइड में रख के फैब्रिक को स्टिच करना है। तो 2 लाइन जितना हम गैप रखते हुए स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है एंड ब्लाउज के बराबर के साइड में हमें नीचे के साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा धागा या फैब्रिक लगे उसको हमें कट कर लेना है। अब हम हुक की पट्टी को इस तरीके से राइट साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इसमें भी हमें किनारे पे ही सिलाई लगानी है। तो पहले अच्छे से हमें नीचे के साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है एंड साइड में हम 2 लाइन जितना गैप रखते हुए एक बार और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद हमें सिलाई को लॉक करना है एंड एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने आई और हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें दोनों पल्ले पे बैक की टक्स को लगानी है। तो शोल्डर के बीच से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड नीचे के साइड से हम 5 इंच के लेंथ पे बैक की टक्स को लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक साइड के पल्ले पे टक्स को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले को लेना है एंड शोल्डर के बीच से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, मीन्स की ब्लाउज को फोल्ड करेंगे एंड नीचे के साइड से हमें 5 इंच की लेंथ पे बैक के टक्स को लगा लेनी है। दूसरे साइड पे भी मैंने बैक के टक्स को लगा लिया है। इसके बाद हमें लटकन बनाना है। तो लटकन बनाने के लिए मैंने 4 मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है, जो मैंने थोड़ा सा राउंड में नीचे के साइड से कट किया है, ऊपर के साइड में मैंने ट्रायंगल शेप में रखा है एंड 1/2 इंच के गैप पे हमें लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप वाला लेस ली हूँ। तो लेस को हमें 1/2 इंच के गैप पे इसके राइट साइड पे स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल वाला जो शेप है, लेस का जो ट्रायंगल वाला शेप है, उसको मैंने अंदर के साइड में रख के स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। दूसरे वाले फैब्रिक को लेंगे एंड राइट के ऊपर राइट हमें रख के दूसरे साइड से हमें स्टिच कर लेना है, मीन्स कि जिस साइड से मैंने सिलाई लगाया है उसी साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें धागे को कट कर लेना है एंड कट करने के बाद हमें फैब्रिक को बराबर में कट कर लेना है। कट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पे इसके सिलाई लगाएंगे। तो नीचे के साइड से हमें सिलाई लगानी है। 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे एंड कोने तक सिलाई लगाते जाएंगे। कोने पे हमें डोरी को अटैच करना है। तो अंदर के साइड में हम डोरी को रखेंगे। तो दोनों फैब्रिक के बीच से हमें कोने पे डोरी को रख के डोरी को अटैच कर लेना है एंड इसके बाद हम दूसरे साइड पे हाफ में ही सिलाई लगाएंगे, मीन्स की जो लेंथ है उसके हाफ में हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है एंड नीचे के साइड में 1-2 कट्स लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। अब हमें इसको अंदर के साइड से पलटते हुए राइट साइड पे पलट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको राइट साइड पे पलट लिया है, अब देख सकते हैं। कोने को हमें अच्छे से निकाल लेना है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम किनारे पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है एंड इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगाते हुए पूरे लटकन के साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। खुला वाला जो हिस्सा है उसको हमें अंदर के साइड में फोल्ड करना है। तो दोनों फैब्रिक को हम अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे एंड उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले लटकन को बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरे वाले लटकन को भी बना लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ब्लाउज के बैक नेक को बना लिया है। ब्लाउज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़